हेलो लर्नर्स। सो आज की हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि मैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ विच इज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दैट्स मीन आपका वर्णनात्मक अनुसंधान। तो अगर आप देखेंगे कि ह्यूमैनिटीज में सबसे ज्यादा जो रिसर्चर्स पाए जाते हैं वो वर्णनात्मक अनुसंधान से ही संबंधित होते हैं, और इसको करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यह है कि हम बहुत ही इजी वे में इसको अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। सो अगर हम वर्णनात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो इसमें हम कोई भी वर्तमान स्थिति जो मौजूद है उससे संबंधित जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं, उन वेरिएबल्स के बीच क्या संबंध है, हमको क्या डेटा प्राप्त हुआ है, और उस डेटा या इंफॉर्मेशन के बेस पर हम किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इस कंक्लूजन या जो फिर रिजल्ट हमको मिलता है वर्णनात्मक अनुसंधान के द्वारा, उसका जो यूज है वो हम तुरंत भी कर सकते हैं और वो आगे की योजनाओं में भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वर्णनात्मक रिसर्च से रिलेटेड आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करूंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करेंगे तो बहुत सारे टाइप्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट 1, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताने जा रही हूँ। इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी इस वीडियो के बाद में रिलीज करूंगी। तो लेट्स बिगिन। सो जब हम वर्णनात्मक रिसर्च के प्रकार की बात करते हैं तो हम इसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सर्वे स्टडी जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर, उसके बाद इंटर रिलेशन या फिर परस्पर संबंध अध्ययन, और उसके बाद आता है आपका डेवलपमेंटल स्टडी यानी कि विकासी अध्ययन। तो अगर हम बात करें सर्वे स्टडी की, जिसका कि यूज सबसे ज्यादा किया जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, तो इसको भी हम 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्कूल सर्वे, जॉब एनालिसिस, पब्लिक ओपिनियन एंड सोशल। फॉर एग्जाम्पल इसको सबसे पहले तो बता देते हैं कि बोइजो इडाहो जो कि यूएसए के एक शिक्षाविद थे, उन्होंने 1910 में इसका औपचारिक यूज किया था सबसे पहले, और उसके बाद ये प्रचलन में आया। हालांकि काफी सारी आलोचनाएं भी इस सर्वे को लेकर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किए गए और अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो कि स्कूल की स्थिति को ज्ञात करने के लिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हम बहुत गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल और नेशनल फंडिंग्स के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। उन योजनाओं के कितने उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर स्कूल की जो स्थिति है उसमें हमें क्या बदलाव की जरूरत है, ये सारी जानकारी ज्ञात करने के लिए हम स्कूल सर्वे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मिड डे मील के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या आरटीई का कितना इफेक्ट हमको स्कूल्स में देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें हम स्कूल सर्वे के अंतर्गत ज्ञात। नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में बेसिकली ये सर्वे मेथड का ही एक टाइप है। जॉब एनालिसिस में बेसिकली अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, फॉर एग्जाम्पल जो टीचर्स हैं क्या वो किस तरीके का वर्क कर रहे हैं, या उनको इन सर्विस प्रोग्राम्स की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसको हम देखते हैं। हालांकि जॉब एनालिसिस का यूज हम औद्योगिक क्षेत्र
में, व्यापारिक क्षेत्र में और अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। बेसिकली इसका उद्देश्य होता है कि जिस पद के लिए हमने किसी व्यक्ति का चयन किया गया है वो उस पद स्थिति के कितने अनुकूल है, कितने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, क्या उसको किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग की जरूरत है, किस तरीके से उसकी जो स्किल्स है उनको और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब जानकारी ज्ञात करने के लिए हम जॉब एनालिसिस का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक ओपिनियन। ओके, सो पब्लिक ओपिनियन का सबसे ज्यादा यूज आपने देखा होगा जब न्यूज चैनल वाले करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, या फिर इलेक्शन के बारे में उनका क्या ओपिनियन है वो जानने के लिए करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट, अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या प्रोडक्ट जो है उसमें जनता किस तरीके के इम्प्रूवमेंट्स चाहती है, या वो किस प्रोडक्ट को लाइक करती है या डिसलाइक करती है, किस बेस पर वो लाइक और डिसलाइक करती है। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ने कोई नई योजना लॉन्च करी है तो उसको कि पहले अगर वो पायलट स्टडी करना चाहती हैं कि जनता का क्या रिस्पॉन्स होगा, तो उसके लिए भी हम पब्लिक ओपिनियन यानी कि जनमत संग्रह जो है उसका यूज करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट सर्वे मेथड में आता है वो आता है आपका सोशल सर्वे। सो बेसिकली अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बोले तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्कूल है वो एक तरीके से एक सामाजिक संस्था है। समाज के बीच में स्कूल का निर्माण किया जाता है। तो अगर कोई स्कूल में बच्चों को एनरोल किया गया है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं या जो समाज है वो क्या इच्छा रखता है कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके का उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, या उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज किस तरीके की होनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी जो स्थानीय और आवासीय समस्याएं हैं उनके बारे में डाउट है, या आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर सजेस्ट करिएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि आप जानना चाहते हैं। ओके, और आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो किस तरीके के लग रहे हैं उसका फीडबैक भी मुझे प्रोवाइड कीजिएगा ताकि मैं उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मुझको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि हाँ मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो बच्चों तक पहुंच रहे हैं, सभी उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और काफी उनको हेल्पफुल अगर लगता है यूजीसी नेट के पर्पज से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है यूजीसी नेट में रिसर्च मेथोलॉजी, और उसी के सारे टॉपिक्स में यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। कोई मतलब नहीं है इस चीज का कि आप कौन से स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, बट रिसर्च मेथोलॉजी सब में सेम ही होती है। सो आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।